कम्युनिटी फार्मेसी। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। ये क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी? ये हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में भी एक सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, जैसे कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है कम्युनिटी फार्मेसी में, दूसरा फार्मेसी का लेआउट कैसा होता है, और जब कोई भी फार्मासिस्ट किसी मरीज को दवा बांटता है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करता है, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस चैप्टर में आज हम इन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। मानिए कि आप एक किसी ऐसे गांव में रहते हैं जिस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है, और वहाँ पे लोग अभी भी इलाज के लिए झाड़ फूक, टोना टोटका, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, छाल, जड़ी बूटी, इन सब पे निर्भर है। उनके पास कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। आप मान के चलिए कि बहुत पिछड़े इलाके में वहाँ पर रहते हैं। तो अचानक से आप वहाँ पे जाएं, आपने बी फार्मा किया है, डी फार्मा किया है, आप वहाँ पे जाएं उस गांव में, और आपको लगे कि इस गांव में लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी की सेवा करनी है। आप वहाँ कोई सा छोटा सा कमरा, कुटिया बनाइए, कमरा लीजिए। वहाँ पे आप ढेर सारे जड़ी बूटी, पाउडर, मेडिसिन ले आइए। मेडिसिन लाने के बाद आप उसको पाउडर क्या करिए, जब भी कोई, अब आप गांव के लोगों को बताइए कि आइए, अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपके पास कोई बुखार का पेशेंट आया तो आप अपना दवाइयों को मिक्स करके पुड़िया बना के उसको दीजिए। कोई किसी और बीमारी का पेशेंट आ गया तो हर तरह के अलग अलग मरीजों को आप दवा को कंपाउंड करके डिस्पेंस करिए या बना के उसको दीजिए और उसको समझाइए कैसे खाना है, क्या खाना है। यानी कुल मिलाकर उसको फार्मास्यूटिकल साइंस की जो भी फैसिलिटी है उसको सुविधा को उपलब्ध कराइए, उसको पहुंचाइए। तो ये कहा जाएगा कि आपकी जो फार्मेसी है वो कम्युनिटी फार्मेसी है। क्यों? क्योंकि वो फार्मेसी एक आसपास के पूरे समाज में, एक उस पूरे गांव में, उस पूरे कुनबे में एक कम्युनिटी के लिए बनाई गई है, एक समुदाय के लिए है। कम्युनिटी का अर्थ दोस्तों समुदाय होता है। जब कोई फार्मेसी किसी विशेष रूप से किसी समुदाय के लिए बनाई जाती है, उनके सेवा के पर्पस से, उनकी सुविधाओं के लिए, उसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। यानी आपके गांव में जाके खोला गया वो क्लिनिक वो कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत आएगा। मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी कंप्राइजेज all the setup that owned privately as the responsibility to serve the society to fulfill the need of drug and pharmaceutical services। किसी भी समुदाय में, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में प्राइवेट तरीके से, बिना किसी सरकारी खर्चे के, प्राइवेट तरीके से कोई एक ऐसा सेटअप बनाना जहां पे आप लोगों को, समुदाय को फार्मेसी की सुविधाएं उपलब्ध करा सके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्मेसी? सुविधाएं क्या है? जैसे कि दवा बांटना, सुझाव देना, कंसल्टेंसी करना, दवाओं के बारे में बताना, ये कम्युनिटी फार्मेसी कहलाता है। द लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी फार्मेसी आर कंपाउंड। क्या मेन काम होता है इनका? कंपाउंडिंग, दवा को कंपाउंड करना, मिलाना, एडवाइजिंग, उनको सलाह देना, डिस्ट्रीब्यूटिंग द ड्रग और मरीजों को दवा बांटना। द कम्युनिटी फार्मेसी प्रोवाइड द सर्विस विद वेरी केयर, एक्यूरेसी एंड लीगली अलॉन्ग द अप्रोप्रिएट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं वो इन सब के साथ साथ अपना लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब लीगल जो डॉक्यूमेंट उसको भी मेंटेन करते हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, दवा कितना खरीदा, कितने स्टोर किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारा का सारा सर्विस प्रोवाइड करना। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कम्युनिटी फार्मासिस्ट को कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप एक गांव में जाके आप अपनी क्लिनिक खोल रहे हैं, या किसी शहर में भी आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में आप अपना एक फार्मेसी क्लिनिक खोल रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी खोल रहे हैं, तो उस फार्मासिस्ट के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, साउंड एक्सपीरियंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर एंड हेल्थ प्रमोशन। उससे बीमारियों, फार्मास्यूटिकल दवाओं और उसके उपचार की अच्छी नॉलेज और अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झोला छाप खुद ही हो, पता कुछ भी नहीं है, जाके खोल के बैठ गए, मरीज को देना है कुछ, दे दिया कुछ, बेचारा जो थोड़ा बहुत चल रहा तो वो खराब हो गया। दूसरा, गुड कम्युनिकेशन स्किल विद पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो आपके पास दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जैसे एमआर आपके पास आ रहे हैं, कोई मेडिसिन देने वाला आ रहा है, कुछ छोटे और डॉक्टर्स आ रहे हैं, और जो पेशेंट आ रहे हैं, आपके पास उनसे बात करने की, अपने मैसेज को उन तक पहुंचाने की, उनकी बात समझने की गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
कंटिन्यू टू मेंटेन अ हाई ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस और कम्युनिकेशन तीनों के केस में आपको हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। और इसके साथ साथ जो भी आपने दवाइयाँ बनाई हैं, बेची हैं, बांटी हैं, उसका रिकॉर्ड आपको डॉक्यूमेंटेशन जरूर मेंटेन करना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक है आइडियल प्लान फॉर ड्रग स्टोर एंड डिस्पेंसिंग यूनिट। अगर आप एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अपना फार्मेसी खोलना चाह रहे हैं, एक कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर खोलना चाह रहे हैं, डिस्पेंसिंग यूनिट खोलना या ड्रग स्टोर खोलना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी प्लानिंग यहाँ पे दोस्तों करनी होगी। ठीक है, तो पहली प्लानिंग क्या है कि सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग टू मटेरियल हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन, कि उस एरिया में मटेरियल कैसे आएगा, क्या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, कहाँ पे रखेंगे, उसका सुपरविजन और कंट्रोल करना आपका पहली प्राथमिकता है। दूसरा, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ सुटेबल वर्क लोकेशन, जहाँ पे आपको फार्मेसी खोलनी है उसका लोकेशन आपको चूज करना है कि भाई लोकेशन कैसा हो, मार्केट के पास हो, आने जाने की सुविधा, ऐसा नहीं हो कि नदी तालाब के बगल बना दिया, लोग आपके यहाँ नाव से चल के या तैर के आए दवा लेने, ऐसा नहीं है। जहाँ पे लोगों को फैसिलिटी हो, आसपास कोई हॉस्पिटल हो या फिर कम्युनिटी समाज हो, जंगल में खोल दो जहाँ पे आसपास कोई घर ही नहीं है, तो ऐसे जगह पे क्या भूत प्रेत लेने आएंगे, ऐसा नहीं होता है। एलोकेशन ऑफ सुटेबल लोकेशंस एज प्रोडक्शन सेंटर्स एंड सर्विस सेंटर, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विस सेंटर के आसपास आपको लोकेट करना है सेंटर, जहाँ पे आसानी से आपके पास आपके पेशेंट पहुँच सके। मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ वर्क टू प्रोडक्शन सेंटर एंड वेयर इट रिक्वायर्ड, जहाँ पे प्रोडक्शन एरिया है, जहाँ पे दवाएं बना कर रख रहे हैं और जहाँ पे दवाई डिस्पेंस हो रही है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो, ताकि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कंटामिनेशन होने के चांसेस कम से कम रहे। मिनिमाइज द वेटिंग टाइम ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो व्हाट इज द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, देखिए दोस्तों, जैसे आपने टैबलेट कैप्सूल्स बना लिया, अब टैबलेट कैप्सूल बनने के बाद दिस इज द सेमी फिनिश्ड, अब जब वो प्रॉपर पैकिंग में जाएगा और पैक होकर पैकेट के बाहर आएगा तो वो पूरी तरह से फिनिश्ड है। तो सेमी फिनिश्ड से फिनिश्ड तक होने के लिए जो बीच का टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन कम से कम हो। पता चला कैप्सूल टैबलेट आपने डिब्बे में भर कर रख दिया और पैकिंग करने में उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग गए, हो सकता है वो मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करके टैबलेट खराब हो सकती है, कैप्सूल खराब हो सकते हैं, इसलिए उसका सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। इंप्रूवमेंट इन द मेथोडोलॉजी ऑफ वर्क सो देयर कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन साइकिल इन टर्म्स, ठीक है, और इस हिसाब से आपको प्रोसीजर बनाने, सेटअप बनाने, मेथोडोलॉजी बनानी है ताकि आपका प्रोडक्शन टाइम कम टाइम में पूरा हो, जल्दी से जल्दी हो पाए। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट आउट देयर फ्यूचर एक्सपेंशन, और आपका सेटअप ऐसा हो कि कभी कल को फ्यूचर में बिजनेस आपका बढ़े, तो आपका दुकान में चीज़ें बढ़े तो आप उसको आसानी से एक्सटेंस करके बढ़ा सके। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बनवा दिया दोबारा आप बढ़ाने की सोचे, तो बढ़ाने का कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास है। कुछ लेआउट देख लेते हैं। अगर आपको कोई रिटेल फार्मेसी खोलनी है, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि राइट ड्रॉ द लेआउट ऑफ द रिटेल फार्मेसी, स्टोर फार्मेसी, ठीक है। रिटेल फार्मेसी का मतलब होता है जहाँ पे फुटकर कस्टमर आते हैं, जो आपसे पैरासीटामोल, एनासिन, कुछ भी दवाइयाँ फुटकर 10-15 गोली 5 गोली आपसे लेते हैं। तो देखिए आपको स्टोर, देखिए एक लेआउट बनाना है जहाँ पे सबसे देखिए बाहर के, आप इस एरिया में देखिए, ये जो बाहर का एरिया है दोस्तों, ये कस्टमर वेटिंग एरिया है, जहाँ पे कस्टमर आके खड़े हो गए और आपसे दवा के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे काउंटर और बगल में विंडो डिस्प्ले है, जहाँ पे खिड़कियों से आप देखते रहेंगे, और साइड में एक एंट्रेंस है जहाँ पे आप घुसेंगे और गेट बंद रहेगा, कस्टमर अंदर नहीं आएगा। घुसते ही बगल में फ्रीज है, कंप्यूटर टेबल है, चेयर जहाँ पे आपके मालिक बैठेंगे, जस्ट पीछे रैक बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं, स्टोर रूम है, सेल्फ है, टेबल है जहाँ पे आप दवाइयों को स्टोर कर। ये आपको मॉडल बहुत ही अच्छा ये आपका लेआउट है, आपको बहुत सिंपल आपको याद करना है। अगर हम बात करें होलसेल फार्मेसी की, देखिए ये तो आपका रिटेल था। होलसेल जहाँ पे थोक कस्टमर आते हैं, जो रिटेलर जो है मेडिसिन होलसेलर से लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा रैक्स और ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पे इस एरिया कम से कम 20 बाई 10 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। वहाँ पे विंडो डिस्प्ले देखिए, एंट्रेंस है, उसके बाद यहाँ पे चेयर ढेर सारी है, वेटिंग एरिया है, रैक्स बने हैं, फ्रीज़र है, रैक है, इस तरह से उसका एक लेआउट होना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, एग्जाम में अगर आपसे लेआउट डिटेल बारे में पूछ लेता है कि कितने प्रकार के लेआउट होते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा जो किसी भी फार्मेसी का, कम्युनिटी फार्मेसी का जो लेआउट है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोसेस लेआउट, दूसरा होता है प्रोडक्ट लेआउट, और तीसरा होता है मिक्स्ड या कॉम्बिनेशन लेआउट, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे प्रोसेस लेआउट की। तो प्रोसेस लेआउट जो होता है वो एक प्रकार का फंक्शनल लेआउट है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से काम करेंगे, किसी भी एरिया में किस तरह से काम करेंगे, उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। द अरेंजमेंट इज लाइक अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन विच पर्टिकुलर क्लास ऑफ मशीन, ऑपरेशनल टूल्स, डूइंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, मशीन्स आर डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए ये बेसिकली
जनरली जो लेआउट है किसके लिए होता है, प्रोडक्शन एरिया के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक जगह ग्रेनुलेशन हो रहा है, एक जगह कंप्रेशन हो रहा है, एक जगह पैकिंग हो रही है, तो सारे मशीन के यूनिट्स अलग, ऐसे नहीं कि एक ही कमरे में आपने सारी मशीन लगा दी, सभी मशीन के कमरे अलग अलग होने चाहिए। सारे प्रोसेस का जो लेआउट है वो अलग अलग सेक्शन वाइज हो और सिक्वेंस में हो। जैसे पहले ग्रेन्यूल बनेगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पैकिंग होगी, कोटिंग होगी, फिर पैकिंग, ये सारे लेआउट सिक्वेंस में होने चाहिए। इसे कहते हैं प्रोसेस लेआउट, यानी ये जो वर्क के प्रोसेस के आधार पर जिसको डिवाइड किया जाए। इसका एडवांटेज क्या है कि भाई इसमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है काम को बढ़ाने की, सुपरविजन भी आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि एक बार में एक काम चल रहा है। ठीक है, स्मॉलर नंबर वॉल्यूम ऑफ मशीन्स और अदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो आसानी से इसके एरिया को हम आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका द टाइप ऑफ लेआउट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट लाइन लेआउट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्डाइज बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे है। एडवांटेज क्या है कि लेस स्पेस यहाँ पे जरूरत होती है, स्मूथ और कॉन्टिन्यूस वर्क फ्लो होता है, प्रोसेसिंग ऑफ वर्क जो क्विक और स्मूथ होता है, फ्लोर स्पेस आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे स्टोर रूम है और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है वो एक सिंगल लाइन के हिसाब से उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन लेआउट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बस इसको समझ लीजिए। इसमें जब फंक्शनल एरिया और प्रोडक्ट एरिया दोनों के हिसाब से बनाया जाए तो उसे कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड लेआउट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए, ड्रग स्टोर को खोलने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, जनरल जो लाइसेंस है एक तो होता है सामान्य दवाओं के लिए, और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो अलग कुछ नार्कोटिक दवाइयाँ हैं, शेड्यूल सी एंड C1 दवाइयाँ हैं, उनके लिए होते हैं रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। दोनों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी हम बात करेंगे इस क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जनरल लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो जनरल लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको करना है कि आपको जो दवा बेचनी है उसके लिए एक ग्रांटेड पर्सन चाहिए जो कि फार्मासिस्ट हो, कम से कम डिप्लोमा या बी फार्मा कुछ ने कंप्लीट किया हो, और उसका जो है सर्टिफिकेट पीसीआई के हिसाब से बन चुका हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा, आपको एक लाइसेंस लेना है। अगर आप शेड्यूल सी एंड C1 की मेडिसिन के अलावा कोई ड्रग ले रहे हैं तो आपको लाइसेंस फॉर्म नंबर 20 भरना होगा, और सी एंड C1 ले रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 21 भरना होगा, और शेड्यूल एक्स के लिए 20F भरना होगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम में, किसके लिए कौन सा लाइसेंस। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी एंड C1 के अलावा किसी जनरल मेडिसिन के लिए फॉर्म नंबर 20, सी एंड C1 के लिए 21 और शेड्यूल एक्स के लिए 20F। अब कुछ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात कर ले, जहाँ पे शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड ड्रग है उसके लिए 20A, सी एंड C1, लेकिन शेड्यूल एक्स नहीं है वो 21A। ये आपको लाइसेंस का नंबर याद करना पड़ेगा। फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, पहला चाहिए लीगल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब आपकी जहाँ पे आप खोल रहे हैं वो आपका प्रीमाइसेस कैसा है, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, कमरे का साइज़ क्या है, डायरेक्शन क्या है, एड्रेस क्या है, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड रूल 1940 और 1945 के हिसाब से वो होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट रिकॉर्ड कॉपी आपके पास, जो जितने मरीज आप देखेंगे उसका कैश मेमो, उसका रिकॉर्ड, वो सब आपको मेंटेन करना है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कितने की मेडिसिन आप ले चुके हैं, कितने की मेडिसिन ले रहे हैं, क्या आपका एनुअल टर्नओवर है, ये सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट जो भी आप बेच रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नया टॉपिक है दोस्तों कि प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, किसी भी मेडिसिन को बेच, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर, आप फार्मासिस्ट हैं, आप किसी काउंटर पे मेडिसिन बांट रहे हैं, आपके पास कोई पेशेंट आ गया, तो उसको दवा देते इसमें क्या क्या सावधानियां आप बरतेंगे, कैसे प्रोसीजर रखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, इसी को बोलते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। अब देखिए मैं आपको स्टेप बाय समझा रहा हूँ कैसे करना है। मान लीजिए कि आपके सामने कोई पेशेंट आ गया, उसके पर्चे में लिखा है एम्लोडिपिन, जो कि दवा होती है ब्लड प्रेशर की, आपको देना है, तो आप कैसे करेंगे। पहला स्टेप है रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ प्रोप्राइटरी ड्रग लाइक एम्लोडिपिन, चेक वेदर दिस ऑर्डर रिसीव्ड करेक्टली। ठीक है, आपको ये पता करना है कि जो आपने ये मेडिसिन है, एम्लोडिपिन है, प्रोप्राइटरी वो ड्रग है, उसको पहले आप पढ़िए कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर आप जो ऑर्डर जो आपको मिला है उसको साइड में रखिए, और जो ड्रग आपने उसके बदले में निकाला है उसका स्टोरेज कंडीशन, उसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिए कि वो ड्रग एक्सपायर तो नहीं है। फिर क्या करिए, कीप द रिसीव ऑर्डर इन अ प्रॉपर डिस्पेंसिंग सेल्फ और ड्रॉर, लोकेशन टू सेल्फ ऑफ द रिसीव्ड ऑर्डर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द अवेलेबल स्टॉक। अब जो आपके पास ड्रग है उसको अपने पास रखिए, उसको मैच कराइए कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है, उस हिसाब से आप उसको निकालिए। रिसीव द ऑर्डर एम्लोडिपिन और प्रिस्क्रिप्शन एंड लोकेट द मेडिसिन ऑफ फॉर डिस्पेंसिंग ड्यूरिंग लोकेटिंग ऑफ मेडिसिन। अब आप उस काउंट विंडो पे जाइए, उस सेल्फ पे जाइए जहाँ पे आपने इसको एलोकेट किया है, जहाँ पे एम्लोडिपिन आपने रखा है, वहाँ पे जाइए और उसको दवाइयों को निकालिए और वहाँ पे गिनिए। ध्यान दीजिएगा नाम से कन्फ्यूज नहीं, मान लीजिए एम्लोडिपिन है
एमिट्रिप्टाइलिन है, नाम सुन देखने में एक जैसे है लेकिन दवाइयाँ अलग हैं, इसलिए आपको हमेशा मेडिसिन को अलग अलग रखना है। आइडेंटिफाई एंड पिक द करेक्ट मेडिसिन, अब वहाँ पे जाकर अब स्टॉक सेल्फ में सही दवा को पहचानिए और उसको उठाइए। मेडिसिन की स्ट्रेंथ क्वालिटी चेक करिए कि एम्लोडेफिन 5 mg ही लिखा है कि कुछ और लिखा है, वो सारा कुछ देख के अपने डॉक्टर को पहचानने के लिए बोलिए। फिर आप क्या करिए, लेबल डिस्पेंस करिए, मेडिसिन मरीज को देने से पहले लेवल चेक करिए, उसको इंस्ट्रक्शन देखिए, उसको समझाइए कि कैसे खाना है, कब खाना है, और मेडिसिन को देके आप, यही सब पूरा का पूरा तरीका है डिस्पेंसिंग का। दोस्तों ये बहुत आसान टॉपिक था कम्युनिटी फार्मेसी। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 खत्म कर लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 और आपसे मिलेंगे नए क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।